बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारे तो शमे नबूवत के परवानों और ये उम्मत के जानिसारों, आइयो हम आप अपने नबी कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ दिया। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत सारी चीज़ हम और आप सारे लोग जानते हैं कि नाजायज़ व हराम है, उसके बावजूद भी लोग कर लेते हैं, कभी जज्बात में आकर जिस हिसाब से जो नहीं करना चाहिए। जैसे पैसा का माला पहनना ये हराम है, दुल्हा हो कि दुल्हन हो, चाहे मौलवी साहब हो कि मुफ्ती साहब हो, पैसा का माला लेकर जाते हैं लोग, पहनते पहनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूलों का माला पहनना चाहिए, क्योंकि हम लोग आला हजरत का नारा लगाते हैं। तेजी के साथ हम आपको चंद बात बताते हैं। हमारा मजहब, हमारा मसलक न गाली सिखाता है, नहीं ऐसी बात सिखाता है जिससे हमारे कौम आपस में तफरका बढ़ जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी तकरीर, खास तकरीर किसी मौका से होगी, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ वक्त के। तो साइड में है, अभी कुछ दिन पहले एक तकरीर, मैं कभी भी, ये मेरा मामूल रहा है, हालात जो गांव में देखते हैं, समाज में देखते हैं, जहां कहीं भी देखते हैं, हम उस हालात को बयान कर देते हैं। मानो न मानो, सूद खाता तुम जानो, हराम खाता तू जानो, बुरा लगेगा तुम जानो। मेरी तकरीर हो गई, जब मेरी तकरीर हो गई तो कुछ लोग, कई लोग कई रंग की बात कर रहे हैं। जब नीचे उतरे तो एक नौजवान बोलते जा रहा है, एक आदमी बहुत तकबीर किया है, चूंकि मेरी गुफ्तगू से खराब लगा, क्योंकि जो बात मैं बोलता उसके अंदर वो बातें थी। और आगे जब बढ़ा तो एक नौजवान देख रहा है और नीचे ऊपर देख रहा है। हम कह भाई तो कभी नहीं देखता था, मुझको नीचे ऊपर कहा देख रहा है। तो घर में कभी कहीं पूछा तो पता चला कि जो आप तकरीर किए इसके अंदर भी है, वो कितना के पैसा घपला मारे हुआ है। हम कहा अच्छा, इसी वजह से उसको खराब लग गया होगा। क्या जा रहा है, जलसा में जा रहा है, बहू बेटी के लेके क्या कहते हैं, कोई मजार पर औरतों को जाना हराम और ले जाना वाला हराम, दोनों काम है। ले जाना और जाना दोनों हराम। तो जाहिल ले जाए तो लाहौल भी, और टोपी लगा के ले जाए तो वो सही हो जाएगा। मैं इसके हमेशा तरदीद किया, मेरी बात को समझे। ऐसे ये समाजी एतबार से और दीनी एतबार से तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ाते हो, क्या करते हो। जाहिद रजा मंजरी के ये शागिर्द है सारा, कोई नाम लेता है, कोई भूलता है, कोई एहसान फरामोशी करता है। लेकिन मैं कहना चाहता, तुम्हारी माँ ने कभी दूध न पिलाया है। कोई भी आदमी के जाहिद रजा मंजरी के सामने आके किसी मौजू पर, किसी उन्वान पर, किसी टॉपिक पर तुम बात कर सकोगे। और मस्जिद मदरसे के मामले हो, समाजी कोई भी मामला हो, ये जागीर किसी की नहीं होती है। आज आपकी है, कल उनकी है। और याद रखिए, मस्जिद में नापाक गारा, नापाक पानी भी नहीं लगा सकते हैं, तो नापाक रुपया कैसे लगा सकते हैं। मसाइल बहुत है, और इत्माम हुज्जत के लिए, अपनी बात ऊपर करने के लिए मैं हमेशा कौम को बताता रहा, ये पैसा तू कहाँ लगा, अपने में सेटिंग कर लो। मौलवी साहब बोलता रहेगा, मुफ्ती साहब बोलता रहेगा, हर आदमी आता है जाता है, लगाते रहो। लगाओ कौम के फितरे, और रकम लगाने वाला जिंदगी भर जाए कहीं लगाया, जिसका फितरा जो खराब करेगा, रब्बुल अरबाब की बारगाह में उसे जवाब देना होगा। हमने सफीद साहब को दे दिया, सफीद साहब हमको देखा सलमान पर आते हैं, हम इनको 500 रुपया दे दिए, उसका जवाब दे हमें होगा। अगर हम बच्चे के नाम पर ले गए और बच्चे को नहीं खिलाए, अपने बच्चे में खिला दिया, तो मुझे जवाब देना होगा। और जो मस्जिद में लगना है वो मस्जिद में लगेगा, जो मदरसा में लगना है मदरसा में लगेगा। और चूंकि मैं चीनी वया नहीं करता हूँ, हम इस गाँव के समाज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे भी नाज है, मुझे भी फक्र है क्या आपके गांव में इकरा लिल बनात, लड़कियों के लिए शानदार मदरसा चल रहा है। आप इस बात को एहसास कीजिए, जिस गली में जाइए, जिस मोहल्ले में जाइए, वो लड़की नकाब बनी है, लड़की के ऊपर ये ड्रेस है, तो आप पूछे कहाँ पढ़ते हो, तो कहता है चमन रजा गजाली के यहाँ पढ़ते हैं। 5 स्टाफ अपने जेब से, ये पहला शख्स है, मुझसे पहले बोला था, आज भी सुन लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं
सजाने को काम कर रहा है। आप अपने बच्ची को चाहते हैं अच्छे नाप पढ़े, अच्छी तकीर करे तो जरूर भेजे, इंशाल्लाह बात में बात होगी। चूंकि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी पहुंचा, मिठाई लेके, मिठाई दे दिया। हम आला हजरत का नारा लगाते हैं ना, तो आला हजरत के बात पर हमें अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुनिए, हमारी किताब 2 रोज में आ जाएगी। सिर्फ इसमें वो मौलवी के, उस मौलवियों के लिए जो मौलवी के नाम पर कलंक है, कहीं ठगता है, कहीं लुटता है, कहीं तावीज के नाम पर, कहीं मदरसे के नाम पर, कभी नाथखानी के नाम पर। ये भी नाथखानी जो कर रहे हैं ना, और उल्टी सीधे जो होने लगता है, ये भी एक तरीका होता है। नाते नबी पढ़ रहे तो नाते नबी का जो तरीका होता है, सलीका होता है, उस ढंग से पढ़ो तो सवाब मिलेगा, और दिखाने के लिए पढ़ेगा तो सवाब नहीं गुनाह मिलेगा। आला हजरत जब सुने, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, वो कहा मिठाई दिया, तो आला हजरत पूछते कैसे आना हुआ? नहीं हजरत, मुलाकात करने के लिए आ गए। एक बार आला हजरत मिठाई अंदर रखवा दिए, फिर पूछते बताइए कोई काम है क्या? एक बार, 2 बार, 3 बार पूछे, और 3 मर्तबा पूछने के बाद वो शख्स कहता नहीं, हजरत से मिलने के लिए आ गए, हजरत से मिलने के लिए आ गए। आला हजरत मिठाई घर में रखवा दिए। कुछ देर हो गया तो जो आदमी आया था, जो आदमी आया था वो आके क्या कहता है कि हजरत एक ताबीज लिख दीजिए। ऐसे पहले कुछ नहीं बोला, हम मिठाई लेकर आया हुआ था, मिठाई लेकर आया, इससे पहले कुछ नहीं कहा। हजरत एक ताबीज लिख दीजिए। आला हजरत ये ना कहना नहीं लिखूंगा, आला हजरत ताबीज लिख देते हैं और उस इंसान को दे देते हैं, और घर से मिठाई मंगवाते हैं, और मिठाई भी वापस कर देते हैं, और तब कहते हैं ये आला हजरत कहते हैं। हमारी किताब आ रही छपकर, आला हजरत कहते हैं तो आने वाला इंसान यहाँ ताबीज बेची नहीं जाती है। यानी जब ताबीज लेने गया और ताबीज लेने वाला मिठाई देकर जब ताबीज ले रहा है, तो आला हजरत उनके मिठाई वापस कर देते हैं कि तुम खरीदने के लिए आओ, यहाँ ताबीज नहीं बेची जाती है। और आज हम ताबीज के नाम पे 1100, 2100, 5100 अगर ले रहे हैं, तो आप फैसला करो ये आला हजरत के वफादार है कि आला हजरत के गद्दार है। एक बात आला हजरत लिखे हैं अपने किताब फतावा रज़विय्या में। आला हजरत से एक आदमी पूछा कि मौली साहब, हम आपको अपने अंदाज में समझा के बता रहे हैं, क्योंकि नात पढ़ने के बारे में कहा है कि एक मौली साहब है, वो 5 रुपया लेता है तब नात पढ़ने आता है, उसका फिक्स है, उसका नजराना तय है। नहीं लेता नजराना तो नहीं पढ़ता, नात नहीं आता है। तो आला हजरत जवाब लिखते हैं ऐसे ऐसे नात पढ़ना, पढ़वाना और ये फीस लेना हराम है, हराम है, हराम है। अब जितने नात पढ़ते 95%, जब दावत दीजिएगा तो कितना देगा, और स्टेज पर आगत करेगा आला हजरत के दामन नहीं छोड़ेंगे। अब वो लोग सोचे जो आला हजरत के नारा लगाते हैं, आला हजरत कहते हैं, लिखते हैं फतावा रज़विय्या में, तुम जो आदमी फीस लेकर नात खानी करे उस पर जरूरी है, वाजिब है कि जिनसे पैसा लिया उनका पैसा वापस कर दे। तो कितने मौलवी साहब इसके जद में आ जाएंगे और ये बात बताएंगे तो बुरा लगेगा। जो लेता है, जो लेता है उसको बुरा लगेगा, भाई हम नाच पढ़ते, हम लेते हैं, हम 5000 लेते हैं, तो इसको क्या दिक्कत हो गया है। इस तरह बहुत ऐसी बातें हैं। अब सुनिए, देवबंदी वहाबी काफिर को कहा जाता, काफिर से भी बदतर है। हमारे सरपल्लो टनाटन सुन्नियों के गांव है, हमारा सुन्नियों के गांव है, हमारा इलाका सुन्नी का गांव है, लेकिन मौलवी के समझ ही में नहीं आता है। सुनिए एक बात, आला हजरत के सामने आला हजरत के खलीफा तकरीर कर रहे थे। आला हजरत के सामने आला हजरत के खलीफा तकरीर कर रहे थे, और तकरीर के बीच में एक कुत्ता आ गया। तो जो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे ना, जो हजरत तकरीर कर रहे थे ना, तो वो हजरत कहते हैं कि वहाबी को भगा दो। सुनिए आला हजरत के 3 बात। आला तो वो सब क्या कहते हैं कि
कि वहाबी को भगा दो, आला हजरत तकरीर रोकवा देते हैं कि रुकिए, आपने इस कुत्ता को वहाबी कह दिया है। अल्लाह उस्मान, आपने इस कुत्ता को वहाबी क्या कहा है? बताइए, अगर ये कुत्ता अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत कर दे, मैदान महशर में आपसे पूछ ले कि हमने रसूल गिरामी वक़ास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान कब किया था, उनकी तौहीन कब किया था, आपके पास क्या जवाब होगा? आला हजरत जब तकरीर रोकवाते हैं तो मजमा में सकता हो जाता है, आला हजरत भी रोते हैं, दूसरे लोग भी रोते हैं। और फिर आला हजरत कहते हैं कि मौलाना आइंदा ऐसा मत कहना, तौबा कीजिए तौबा। अब तो बात बात पर वहाबी, बात बात पर देवबंदी। अरे भाई, ये हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया, समाजी एतबार से, दुनियावी एतबार से, कारोबार के एतबार से। लोग जाता है काठमांडू तो दो वहाबी का दुकान है, जाहिल के जो वहाबी नहीं जानता है वो जानते ही नहीं, उसके पास भी लाइन लगा रहता है। तो पैसा चंदा लेने के वक्त वहाबी देवबंदी नहीं समझ में आता है, गांव में आ गया तो वहाबी देवबंदी बोल देता है। ये बात तो समझिए। ये आला हजरत के चौथी बात, आला हजरत के सामने आला हजरत सरकार के सामने खत खोला जा रहा था, पढ़ा जा रहा था। आला हजरत के पास जो लोग भेजे हुए थे, तो एक खत में आला हजरत को बहुत गाली दिया हुआ था। तो जो मुरीद पढ़ रहा था ना, वो गुस्से में आ गया, कि हजरत कहिए तो हम इसका कार्रवाई करवाते हैं, इसकी सजा दिलवाते हैं। तो आला हजरत सरकार खामोश होते हैं, घर के अंदर जाते हैं। हमारा आला हजरत क्या पैगाम देते, जरा सोचिए। आला हजरत गए और खतूत ला के दे दिए, बहुतों खत दे दिए। क्योंकि हम देहात के हैं, हम अपनी जबान में बोलने की कोशिश करते हो, समझाने की कोशिश, मकसद आपको समझना हो। आला हजरत वो किताब, वो खत पढ़ के दे दिया, वो सब पढ़ने लगा, तो उसमें बहुत सारे अलकाब, अच्छे अच्छे नाम लिखा हुआ था। तो आला हजरत क्या जवाब देते हैं? मौलाना, एक आदमी गाली दे दिया तो उसके तुम मुकदमा करने के लिए तैयार हो गए, सजा दिलवाने के लिए तैयार हो गए। भाई, इतने आदमी जो बड़ाई किए, तारीफ किए हैं, इनके लिए भी तो कुछ दे दो। बात समझ में आई? मतलब ये हमें आला हजरत पैगाम दिया कि गाली का जवाब गाली नहीं है, और उल्टी सीधी बकने वाला का जवाब उल्टी सीधी नहीं है। एक आलिम मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करेगा, जब बोलेगा तो कुरान और हदीस की बात बोलेगा।